एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मैं आमना हूँ और एस्ट्रोलॉजी की नई जो वीडियो की एपिसोड है उसके साथ मैं बिल आखिर आन मौजूद हुई हूँ। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जो सब लोग चैनल के ऊपर मौजूद हैं, जो लाइव के अंदर आते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, सवाल पूछते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो जवाब के ऊपर किसी किस्म का रिस्पांस भी देते हैं, ठीक है, नहीं ठीक है, क्या है और क्या नहीं है। वो सब लोग जो पोल में शामिल होते हैं, इन सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि कब आ रही है वीडियो एस्ट्रोलॉजी की, तो बिल आखिर जो है वो अब मैं तैयार कर ली है नोट्स नेक्स्ट 10 के, और काफ़ी सारी चीज़ें दरमियान में चल रही होती हैं तो मौका नहीं मिलता, असल में रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिलता। तो अब इस तरह करते हैं, बजाय इसके कि मैं मज़ीद बोलने के ऊपर टाइम वेस्ट करूं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मेरे पास जो नाम है वो पूजा एम का है। पूजा जो हैं वो इंडिया न्यू दिल्ली से हैं और इनके बारे में बिल्कुल 91 बॉर्न हैं आप, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं पूजा का चार्ट भी निकाल लेती हूँ यहाँ से, ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, असेंडेंट आपका जो है वो सजिटेरियस है और मून साइन जो है आपका वो कैंसर में है। नाइस। जो सजिटेरियस होते हैं ओवरऑल इनका बिहेवियर जो है ना वो इस किस्म का होता है कि आपका एक सर्टन माइंडसेट बन जाता है और आप उससे हटते नहीं हैं। आप ना सिर्फ आपका अपना माइंडसेट बन जाता है बल्कि आप लोगों को भी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो भी उसी माइंडसेट के ऊपर आएँ। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है कि आप लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, उन्हें बहस करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जो आपको सही लग रहा होता है उसको उसके ऊपर कायल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मसला वहाँ पे जाके आता है जब आप बहुत रिजिडली और बहुत शिद्दत के साथ जो है अपनी राय इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आपका कैंसर साइन में है, मून साइन जो है आपका कैंसर में है। कैंसर साइन जो है स्पेशली मून के साथ बड़ा मदरिंग सी नेचर होती है, होम ओरिएंटेड होते हैं, घर बना के रहने चाहते हैं। लेकिन सेजिटेरियस जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना ब्रॉड होता है। वो किसी शहर में, किसी गांव में, किसी मुल्क में तो सिमटा ही नहीं रह सकता, वो तो दुनियाओं के ऊपर मुहित होता है। तो एक ना पर्सनैलिटी के अंदर एक इंटरनली ही क्लैश आना शुरू हो जाता है। एक तरफ आप घर देखना चाह रहे होते हो और दूसरी तरफ आपकी अपनी पर्सनैलिटी ही होती है जो आपको इंसिस्ट कर रही होती है कि नहीं, बाहर देखो, बड़ा देखो। तो इस किस्म की पूजा की पर्सनैलिटी है। और एक तरफ जो सेजिटेरियस है वो आपको किसी जगह पे इजीली एडजस्ट नहीं होने देता। दूसरी तरफ आपके जो इमोशंस हैं, क्योंकि मून साइन आपका कैंसर में है, तो इमोशंस का फ़्लो जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो भी आपको कंट्रोल में नहीं आता। सो ये सारी सिचुएशन जो है वो आपकी ज़िंदगी में चल रही है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो था आपका वो था आपका कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ मैं आपको बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो सजिटेरियस होते हैं उनको सच बहुत बोलना होता है, तो लेकिन होता ये है कि हर जगह पे हर बात कहने वाली नहीं होती। ये सजिटेरियस के लिए तो स्पेशली है, लेकिन इन जनरल सब के लिए है। हर जगह हर बात कहने वाली नहीं होती है। ख़ास तौर पे आपको देखना चाहिए कि दूसरा जो शख्स है सामने वाला, जिसको आप कह रहे हैं, चाहे रियलिटी ही क्यों नहीं बता रहे, तो लेकिन ये कि ये सच्चाई, ये रियलिटी उनको कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो सच को भी ज़रा थोड़ा सा धीमे अंदाज में बताएं। बहुत ज़्यादा फैक्टफुल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपने अंदर जो है वो एक नरमी लेकर आएँ। वैसे तो कैंसर मून आपके अंदर नरमी ला रहा है, लेकिन ओवर इमोशनल जो हो जाती हैं आप, एक तरफ आप रिजिडली खड़ी हो जाती हैं और दूसरी तरफ आप ओवर इमोशनल हो जाती हैं। एक एक्सट्रीम है। वैसे भी अगर देखा जाए तो सेजिटेरियस जो है वो एक फायर साइन है और कैंसर जो है वो एक वाटर साइन है। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब पानी और आग मिलती हैं तो वो बस धुआं धुआं और स्टीम बन जाती है और भाप हो जाती है और टेम्परेचर और ज़्यादा राइज़ कर जाता है। मैं ये अक्सर बात कहती होती हूँ
कि आग का जला और होता है लेकिन भाप का जला और होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सो आप अपनी बात को, अपने सोच को थोड़ा सा जो है वो काम डाउन करें, और दूसरी तरफ आपके जो इमोशंस हैं उनको भी कंट्रोल में रखें। शादी के जो एक तो जिन लोगों ने भी अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहा है उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि आपके चार्ट को देख के पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से शादी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन बाज़ दफ़ा बज़ाहिर कोई इतनी मेजर इशू नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि आपके हस्बैंड के साथ या आपके स्पाउस के साथ आपकी मैचिंग अच्छी नहीं हुई होती। ये भी हो सकता है कि बार दूसरी तरफ प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो वो हमें तो नहीं पता चल सकती क्योंकि हमारे पास तो उनका चार्ट नहीं होता। सो आपके लिए भी ये है, एक तो ये कि अगर आप चाह रही हैं ये शादी चलाना, तो फिर आपको अपने हस्बैंड की बातों को इग्नोर भी करना पड़ेगा, उनकी गलतियों को भी इग्नोर करना पड़ेगा। वो जो आपका एक बिहेवियर है लार्जर देन लाइफ वाला, उसको थोड़ा शॉर्टर करना पड़ेगा। जो आपका मून साइन आपको ओवर एक्सपेक्टेंट बना रहा है उसको भी थोड़ा लोअर लेकर आएँ, ठीक है। और एक दो जो ये आप अपनी बिहेवियर के अंदर चीज़ें लेकर आएँ, ठीक है, क्योंकि जो आपका सिग्निफिकेटर है शादी का, उसकी कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। उसके लिए मैं आपको ये रेमेडी ज़रूर बताऊंगी कि अच्छा, ये भी आपने डिसाइड करना है कि शादी चलानी है या नहीं चलानी है। अगर तो आपको शादी चलानी है तो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसले और बर्दाश्त के साथ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद किसी और साइन को इतनी ज़्यादा भारी मुश्किल ना लग रही हो जितनी हो सकता है आपको लग रही हो। सो आपको ज़ाहिरी बात है अपने ऊपर जबर करना भी पड़ेगा, बहुत सारी बातें इग्नोर भी करनी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें पीनी भी पड़ेंगी, हर बात बोलनी भी नहीं है, ये सब बातें हैं। इसके साथ अगर आप राज़ी हैं ये सब करने में तो डेफ़िनेटली शादी आपकी चलती रह सकती है। रेमेडी आप जो है वो आपको या वाइट सफ़ायर पहनना है, या ओपल पहनना है, या डायमंड पहनना है। कोई एक चीज़ आप पहन सकते हैं। वाइट सफ़ायर और ओपल के लिए 5 कैरेट की कंडीशन है, लेकिन जो डायमंड है वो 1.5 कैरेट भी इनफ होगा। जो भी आपकी अब रेंज बनती है उसमें आप कर लें। लेकिन अगर आप सोचती हैं कि मुझे ये शादी नहीं कंटिन्यू करनी, मैं नहीं रह सकती इस तरह के, तो नेक्स्ट टाइम भी शादी अगर आपको करनी है तो भी आपको पहले ये रेमेडी करनी है, वरना वहाँ पे भी ख़राबी होगी। क्योंकि जो आपकी नेचर के अंदर चीज़ें, ज़ाहिर बात है आप उस पर तो नहीं काम कर रही, वो तो नहीं चेंज हो रहा, तो इसलिए प्रॉब्लम जो है वो अपनी जगह रहेगा। इसलिए ये शादी चलानी है तो भी पेशेंस करें और ये वाली रेमेडी करें। और नेक्स्ट अगर मसलन ये शादी से आप निकलना चाह रही हैं, नेक्स्ट कोई शादी होती है तो तब भी आपको ये 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास हैं अर्शी ख़ान। अच्छा, इसमें मैंने आपको अच्छा जी, ठीक है, बस यही बातें थी आपके लिए। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है अर्शी ख़ान। अर्शी ख़ान है या अर्शी इकबाल हैं, कोई एक नाम है जी, हाँ जी। अच्छा जी, इनका जो असेंडेंट है वो कैप्रिकॉन में। अच्छा गाइस, मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो आप अब इसके अकॉर्डिंगली, अपने असेंडेंट और मून के अकॉर्डिंगली वीडियोस देखा करें, वो आपको ज़्यादा अपने साथ उसकी रेजोनेंस फील होगी। अच्छा जी, तो अर्शी जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 मार्च। मैं इसलिए डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ क्योंकि अर्शी एक से ज़्यादा लोग थे चैनल के ऊपर। सो अर्शी वो वाली हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च की है, ये पाकिस्तान की हैं, और इनका असेंडेंट जो है वो कैप्रिकॉन है, और मून साइन जो है वो जेमिनी है जी। ओके, अच्छा, जब भी मून साइन और असेंडेंट अलग-अलग साइंस होते हैं, और स्पेशली इस किस्म की सूरत हाल होती है, जो फायर साइन एयर साइन है, ये एक तरह का ग्रुप है,
और जो वाटर साइन और अर्थ साइन है ये कंपैरेटिवली एक तरह का ग्रुप है, ठीक। तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनके असेंडेंट और मून ऑपोजिट साइंस में से होते हैं, जैसे पहले ये पूजा का भी देखें वाटर और फायर था, अब यहाँ अर्शी का भी अर्थ और एयर है। ये लोग ना थोड़े हमेशा ही कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, कभी पर्सनैलिटी की एक साइड इनको खींचती है, कभी दूसरी साइड खींचती है। इनका भी यही सीन है, इनको एक तरफ ये चाहती हैं कि ऐसी स्टेबल लाइफ हो जिसमें रूटीन हो, हर चीज़ उसकी जगह के ऊपर हो और जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो, ठीक है। एक सेट रूटीन के ऊपर आपको पता हो, प्रिडिक्टिव किस्म का आपको पता है कि क्या होना है लाइफ के अंदर, या कैसे दिन गुजरेगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सब पता होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड चूँकि मून जो है वो जेमिनी में है, तो आप जो है अनसर्टेनिटी चाहते हो, आपका दिल करता है एडवेंचर करने को, आपका दिल करता है सरप्राइजेज़ हों, आपका दिल ओपननेस के लिए करता है। एक तरफ कैप्रिकॉर्न जो है वो आपको खींच के बिठाता है कि यहाँ पे बैठें, आपको बैठना है, बैठ के काम करना है। दूसरी तरफ जेमिनी का जो है वो ये है कि मैं यहाँ वहाँ आज़ाद उड़ता फिरूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और ये सब कुछ। सो पर्सनैलिटी को फिर मैनेज करना पड़ता है। वो सब लोग जिनके इस किस्म की ग्रुपिंग होती है, उन सब लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ता है कि हमने अपनी पर्सनैलिटी की कौन सी साइड को ज़्यादा मौका देना है और कौन सी साइड को कंट्रोल में रखना है। अच्छा जी, अब अर्शी जो हैं ये हैदराबाद सिंध की हैं और कैप्रिकॉर्न इनका असेंडेंट हो गया और मून साइन जो है वो इनका जेमिनी हो गया। इन्होंने क्वेश्चन अपना पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन ये बनता था कि जी इनकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो अर्शी आपके लिए बात जो है वो ये है कि आपकी जो चार्ट है उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। आपके शादी के सिग्निफिकेटर्स जो हैं वो किसी न किसी अंदाज में बुरे तरीके से डैमेज है, एक से ज़्यादा ख़राबियाँ हैं और इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें लव मैरिज तो होती हुई नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, बाज़ दफ़ा हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं जी ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती कर करा लेते हैं ना उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो ख़त्म हो जाती है फिर चीज़, वो जितनी ज़बरदस्ती आपने की होती है ना उतनी फिर वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि आपको जब बताया जा रहा है कि ये ना करें या ये नहीं होने का इम्कान, तो आप अपना माइंड मेकअप करें कि भाई ये नहीं करना, रादर देन ये कि नहीं मुझे ये करके देना है। दूसरी बात ये है कि ख़ास तौर पे अर्शी के लिए, चूँकि अर्शी आपके चार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप स्टोन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो वो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, या ये कह लो आपके सारे एंगल्स पे से आपको बेनिफिट नहीं देगा। आपके लिए जो लोहे ज़ोहरा होती है, मैं चाहूँगी कि आप रादर देन के कोई स्टोन पहने, आप वो अपने पास रखें। ये जो लॉ होती है ये आपके अपने हिसाब किताब से लिखी जाती है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है एज़ कम्पेयर टू स्टोन में एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं आपने कितना को अच्छा ख़रीदा है, पता नहीं आपने बेशक हज़ारों लाखों खर्च कर दिए हों और चीज़ आपको घटिया मिल गई हो, और आपको तो ज़ाहिर बात है एक लेमैन को, एक आम शख्स को पत्थर की क्वालिटी क्या खूबी होती है, असली भी है या इस पत्थर के नाम के ऊपर कुछ और पकड़ा दिया, ये सारी बातें नहीं पता होती ना। ए क्वालिटी है, बी क्वालिटी है, कौन सी कैटेगरी है, कहाँ का बना हुआ है, मतलब कौन से मुल्क का स्टोन निकला हुआ है। लेकिन जो इस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका ये होता है कि चूँकि एस्ट्रोलॉजर ने ख़ुद लिखा हुआ होता है, ऊपर से आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ होता है, एक यूनिक पीस होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। आप ये करें, ठीक है, लोहे ज़ोहरा आप लें, और अगर आप मुझसे बनवाना चाहें तो आप मुझे इस बारे में मैसेज भी कर सकती हैं, मैं उसके लिए आपका अरेंज करा दूँगी। और
बस ये है। लेकिन अदरवाइज़ जो है ना वो मुश्किल है काम, और ख़राबी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि या तो शादी हो ही ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, या फिर ये कि बाद में लेटर ऑन शादी के बाद के भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप करो। दूसरी बात ये कि कुछ ना कुछ जगह पे ये भी आप याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ जगहों पे अर्शी आपको अपना कुछ स्टैंडर्ड भी शायद नीचे लाना पड़े। बहुत हाई फाई अगर आप सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ कर रहे हो, उसको भी थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा आपको। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास है दीपाली संगोले। दीपाली जो हैं वो इंडिया से हैं। डी कहाँ गया? दीपाली जो हैं ये है जी। अच्छा जी, दीपाली जो है वो इंडिया से हैं और महाराष्ट्र की स्टेट है इनकी। अच्छा जी, ये अक्टूबर 1990 की हैं, और इनका क्वेश्चन जो था वो भी अगेन मैं क्वेश्चन नहीं रिपीट कर रही। आपका क्वेश्चन जो है वो बेबी के अकॉर्डिंगली था। जो सारी तफसीलात आपने लिखी वो नहीं मैं बयान करूँगी, सिंपल सी बात करूँगी। बेबी और चाइल्ड बर्थ और इस टाइप की बात थी। अच्छा जी, दीपाली का जो असेंडेंट या राइजिंग है वो जो है वो स्कॉर्पियो है, और मून साइन जो है आपका वो वर्गो में है। ओके, अच्छा जी, बीइंग वर्गो मून बहुत ज़्यादा चूज़ी, बहुत ज़्यादा पिकी, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीन, बहुत परफेक्शनिस्ट। चीज़ें हमेशा एक हद में हो तो ज़ाहिर बात है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल रहती हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मतलब वर्गोस के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो इतने पिकी और चूज़ी होते हैं, और इतनी उनको परफेक्शन की बीमारी होती है कि लोग जो है ना उनसे भागना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे बताने का मकसद हरगिज़ आप पे तनकीद करना नहीं है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा हम रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, और मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम सोचते हैं मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, है तो ऐसे ही ना, इसलिए मैं तो सही कह रहा हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो मैं लेकिन हकीकत ये है कि दूसरे लोग आपसे हर्ट भी होते हैं, डिसअपॉइंट भी होते हैं। जिस तरह आप दूसरों से ये चाह रहे हो कि वो एक सर्टन लेवल की परफेक्शन लेकर आएँ, लोग भी शायद आपसे ये चाह रहे हो कि आप एक अपने अंदर एक नरमी लेकर आएँ। दूसरी बात, बीइंग एन असेंडेंट स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो एज असेंडेंट, डीप रनिंग इमोशंस होते हैं, फ़िज़िकल नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर कोई बात जो है ना हल्की नहीं लेते हैं। अच्छा, एक तरफ स्कॉर्पियो है जहाँ पे हर चीज़ की डेप्थ के अंदर तक जाके जो है वो बात निकालने की आदत होती है, और दूसरी तरफ जो है वो वर्गो मून है, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे पिन पॉइंट हर चीज़ बिल्कुल। अगर आप लोगों का वर्गो के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं क्या कह रही हूँ। ये आपकी सूरत हाल है। अच्छा, जहाँ तक बेबी की बात है, आई एम सो सॉरी दीपाली, आपने भी मुझे बारहा मैसेजेस किए कि कब बारी आनी है, कब बारी आनी है, लेकिन आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है मेरे पास। बहुत मल्टीपल किस्म के आपके चार्ट के अंदर इश्यूज़ हैं, ना सिर्फ बेबी से रिलेटेड बल्कि आपके हस्बैंड से भी रिलेटेड। अगेन हस्बैंड वाली बात तो मैं यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि बहरहाल एक क्वेश्चन की बात हुई है, तो जो बेबी की बात है वो इस तरह से है कि एक तो टाइम पीरियड आपका काफ़ी मुश्किल चल रहा है, बल्कि ये टाइम पीरियड जो है ये मिड 2017 से चल रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम था, और उसके बाद फिर कुछ इसमें बेहतरी आई होगी अब जाके, लेकिन स्टिल अभी भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाकी हैं। अच्छा, चूँकि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, आपने ख़ुद भी बताया कि अबॉर्शन भी हुआ है और इस तरह की बातें, तो काफ़ी काम करना पड़ेगा आपको इसके सिलसिले में, और टाइम बेहतर होने के बावजूद काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो जो आपको करना है वो आपको मैं बता देती हूँ। अच्छा जी, एक तो आपने ना ये करना है, आपको ना एक तो दो आपको स्टोन्स पहनने हैं, एक आपको रूबी पहनना है, ठीक है, और दूसरा आपको एमरल्ड पहनना है।
एक रूबी और एक एमरल्ड पेन है। अच्छा, इसके अलावा ना आप चैरिटी दिया करें, अपनी भेंट दिया करें, वैसे चैरिटी दिया करें। मेरी तरफ से जो आपके लिए स्पेसिफ़िक है, वैसे तो आप ज़ाहिर बात है कभी भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हम आपके एक प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके हवाले से आपको चाहिए कि आप फ्राइडे वाले दिन जो है वो दिया करें। और किसी ऐसे घर में जो कि डिज़र्विंग हैं और जिधर अनमैरिड बच्चियां हैं, ठीक है ना। अनमैरिड से क्या मतलब है कि वो 25-23 साल की हैं, नहीं, 12 साल से ऊपर की सब बच्चियां अनमैरिड बच्चियां कंसिडर होती हैं। सो हर घर में कोई ना कोई गर्ल्स होती हैं, बच्चियां होती हैं। आप जो है वो किसी भी डिज़र्वेंट को दिया करें, हर फ्राइडे को दिया करें। और एक फ्राइडे को किसी को दे दिया, अगले को किसी को दे दिया, उससे अगले को किसी को दे दिया, इस तरह सबकी ज़रा हेल्प भी हो जाएगी, आपका भी मसला हल हो जाएगा। बाकी एमरल्ड और रूबी पहने तो फिर अच्छा, एक बात मैं ये इन जनरल सब के लिए रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये कहा गया था कि एक क्वेश्चन आपका डील होगा, सो रेमेडी भी एक क्वेश्चन के हवाले से होगी। इसके अलावा अगर आपके चार्ट में प्रॉब्लम्स होंगी, और वो अक्सर चार्ट्स में मल्टीपल इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर बात है इंसान को प्रॉब्लम होती है तो वो किसी के पास जाके हेल्प लेने की कोशिश करता है। तो इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए फिर आपको मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये, आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हैं तहमीना पठान। तहमीना भी इंडिया से हैं, गुजरात से के। तहमीना 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 कहाँ चला गया टी हमारा, PQRST, ये है जी। ओके, तो तहमीना जो हैं वो गुजरात इंडिया से हैं। तहमीना का क्वेश्चन जो है वो वही शादी के मुतल्लिक था, और किसी जगह पे शादी करना चाह रही हैं, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, या क्या है। तहमीना जो हैं उनका असेंडेंट जो है वो एरीज़ है। अब आप ज़रा नोटिस करिएगा कि ये भी कैसा इत्तेफाक है इस दफ़ा। अब ये थर्ड चार्ट है और एक्सट्रीम पर्सनालिटी के एंगल्स नज़र आ रहे हैं। सो तहमीना जो हैं वो असेंडेंट जो है वो एरीज़ है, लेकिन मून साइन जो है वो पाइसेस है। अगेन एक तरफ फायर है, एक तरफ वाटर है। फिर अब आप इस तरह के, फिर वही बात मैं रिपीट करूँगी कि आपको बहुत इस तरह के सब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनके एक्सट्रीम डिफरेंट किस्म के होते हैं। उसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी की डिमांड कुछ और होती है, आप करना कुछ और चाह रहे होते हो, सोच कुछ और रहे होते हो, और जो एनर्जी होती है ना वो आपकी यूं करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। वो सब लोग लकीली जिनके मून साइन और असेंडेंट जो है वो सेम उसके अंदर होते हैं, वो फिर उनकी एनर्जी जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, और मेंटली वो लोग फिर ना अपने आप को बड़ा काम फील करते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि जो आपका मून साइन होता है वो आपके दिमाग में मुसलसल कुछ ना कुछ चला रहा होता है, और लेकिन फ़िज़िकली आप कुछ और कर रहे होते हो। वो फिर जो है ना उन लोगों को अपने ऊपर काफ़ी काम करना पड़ता है। अच्छा जी, अब बीइंग एन एरीज़ आपका असेंडेंट चुके है, हर जगह पे पहले, हर जगह पे पहले, हर जगह पे आगे, हर जगह पे लीडर मैं हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनको हर चीज़ बस पहले पहले मैं, और फिर मेरी पसंद, अपनी चीज़ के लिए, अपनी बात के लिए एक हर जगह पे चले जाएंगे, अपनी बात मनवाने के लिए हर हद पे जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये होती है, जल्दी बहुत होती है इनको, हर चीज़ स्टार्ट करने की जल्दी होती है। एरीज़ की एक बहुत बड़ी ख़राबी ये है कि एरीज़ जितनी जल्दी चीज़ों को स्टार्ट लेते हैं ना, उसके बाद थोड़े अरसे के बाद बस कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो, जब तक आप उसको उसके किसी लॉजिकल एंडिंग पे नहीं ले जाते हो, वो काम अधूरा होता है और उसका फ़ायदा अधूरा होता है। सो आप अपनी ज़िंदगी में ये बात लेकर आएँ कि आपको जो काम स्टार्ट करना है सोच समझ के करना है। अंधाधुंध फ़ैसले, अंधाधुंध डिसीजंस, बग़ैर सोचे समझे हर चीज़ में छलांग लगा देना कोई मुनासिब बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड, पाइसेस मून, आपकी सोचों का अंदाज़ ये वसी है, आपकी सोच ही बहुत बड़ी है, इमेजिनेटिव, ओवर इमेजिनेटिव, हर चीज़
अच्छा, फिर स्पाइसेस मून के साथ ओवर थिंकिंग का एक फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ऊपर से ये भी होता है कि स्पाइसेस क्योंकि वाटर साइन है, इनका एक प्रॉब्लम ये भी होता है, कंसंट्रेशन समटाइम्स इतनी ज़्यादा बनी हुई होती है कि जो बुरी बात ये सोच रहे होते हैं और सोची जा रहे होते हैं वही हो जाती है। ठीक है, वही हो जाती है, और इस चीज़ को कंटेन करने की इतनी सख्त ज़रूरत होती है। इन लोगों का कोई ना कोई साइड जो है पर्सनैलिटी की होती है वो स्पिरिचुअली भी होती है। ये पाइसेस के साथ ये बात भी अटैच है कि स्पिरिचुअली भी ये एक्टिव होते हैं। सो अपने सोचने को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसा फ़ैसला जो किसी दूसरे को हर्ट करे, आपको वो नहीं करना, वो चीज़ आपको नहीं करनी। लेकिन बीइंग एन एरीज, आपको कुछ समझ नहीं आती है, आप बस सीधा ठा बिल्कुल हेड ऑन, ये वाली आदत जो है ये तहमीना को अपने अंदर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तहमीना का जो क्वेश्चन था, तहमीना इस तरह से है कि आपके लिए भी लव मैरिज जो है ये बात कि हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मैं कहूँगी नहीं। मैं ये कहूँगी कि आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप ना करें। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया कि आपकी पर्सनैलिटी की जो एक एक्सट्रीम साइड्स हैं वो आपको एक मिडल वे देखने नहीं देती हैं, और आप बहुत ज़्यादा मतलब जब पाइसेस इमोशंस के अंदर आप बह रही होती हैं, ऊपर से एरीज जो है वो कहता है बस कर गुज़रो, सोचना नहीं है, बस कर गुज़रो। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने फ़ैसले जो हैं वो किसी ऐसे पर्सन से जो कि वाइज़ है, जिसका एक्सपीरियंस है, आप उससे करवाएं, या कम से कम उसकी राय को इतनी अहमियत ज़रूर दें कि जो उसने कहा है उसको सुन लें और मान लें। दूसरी बात, टाइम आपका पीरियड बहुत बुरा चल रहा है, ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है ये आप समझ लो कि अभी स्टार्ट हुआ है और ये बहुत टाइम लंबा लेगा। अभी ओवरऑल ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा, ठीक है। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ये मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ें और आप अपना टाइम ज़ाया करेंगी। पेरेंट्स जहाँ कहते हैं या पेरेंट्स जिस जगह पे सजेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उसको प्रेफर करो। दूसरी बात ये कि ये ना हो कि आप कोई ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश करो या किसी ऐसी जगह पे आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करो जहाँ पे घर वाले, फैमिली जो है वो नाराज़ी हों या कोई सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो या फैमिली की जो नॉर्म्स होती हैं उसके अगेंस्ट हो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि जब आप इमोशंस में बहना शुरू होते हो तो आपकी जो पर्सनैलिटी की दूसरी साइड है वो उसको मज़ीद हवा देती है, ठीक है। एक चीज़ जो गलत होने जा रही होती है या एक चीज़ जिसको रोकने की ज़रूरत होती है, बजाय उसको रोकने के वो मज़ीद जो है वो उसको और ज़्यादा पुश करती है, आपको और ज़्यादा उसमें ले जाती है। दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा, जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता तो हमारे फ़ैसले भी गलत हो रहे होते हैं, और चूँकि टाइम पीरियड स्टार्ट अब हुआ है और कम से कम ये आगे 12-15 साल लेगा, या कितने साल लेगा, बल्कि काफ़ी साल लेगा, ना पूछो कितने साल लेगा, काफ़ी साल लेगा। सो बेटर इज़ दैट कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं उनकी बात सुनो या उनके मशवरे से बात करो। अपनी मर्ज़ी का डिसीजन बनाने की कोशिश हरगिज़ मत करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत बुरा चल रहा है, ठीक है। वैसे ये है कि जो आपका ओवरऑल शादी का टाइम बनता है वो 2023 के बाद, मिड 2023 जो है वो आपका शादी का टाइम बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आपका जो आपकी रेमेडी है वो वही है कि आपको डायमंड पहनने की ज़रूरत है, या आप अच्छा जी, आपको डायमंड पहनने की ज़रूरत है। अगेन डायमंड अगर आप ले सकती हैं तो वो 1 कैरेट से 1.5 कैरेट होगा, वाइट सफ़ायर या ओपल हो सकता है, वो 5 कैरेट तक का होना चाहिए, और किसी बहुत अच्छे टाइम पे। ये बात भी सब लोगों के लिए है, ख़ाली पत्थर पहनना ज़रूरी नहीं होता है। किसी बेहतरीन टाइम पे, जो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से बेहतरीन टाइम कैलकुलेट किया जाता है, वो बेहतरीन टाइम पे स्टोन पहना जाता है जब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है, सो दैट उसका असर जो है वो बढ़ के आए, ठीक।
और बस ये है जी। अभी अभी आपने कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करनी तहमीना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है नदीम, नदीम शेख, नदीम फॉर एन। अच्छा जी, नदीम है मेरे पास, ओके। और नदीम का असेंडेंट, नदीम का मून साइन, दोनों जो हैं वो जेमिनी में हैं। अब नदीम साहब जो हैं उनसे आप जितनी मर्ज़ी बातें करा लो, जितनी मर्ज़ी गप्पें लगवा लो, जितनी मर्ज़ी मशवरे ले लो, जितनी मर्ज़ी उनकी कहानियाँ सुन लो, ठीक है, वो ही इज़ वेरी गुड ऑन दैट। और बहुत बड़े बड़े प्लान होंगे, हर चीज़ में हाथ डाला होगा, हर काम करके देखा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास कोई एक जगह पे परफेक्शन नहीं है। आपने अपने करियर के बारे में पूछा और आप 1991 बॉर्न है। जो जेमिनी हैं, जिस तरह बाकी लोगों के बारे में मैंने बताया, जो जेमिनी है, चूँकि जेमिनी आपका मून भी है और असेंडेंट भी है, तो एयर साइन की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रही। वो आपको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपको एंकरिंग हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ज़मीन में गाड़ के रखे मजबूती के साथ। काफ़ी सारे आपके बर्थ चार्ट के अंदर काफ़ी सारे मसाइल हैं, करियर भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये जो आपका वो जैक ऑफ ऑल टाइप का जो आपका बिहेवियर है उसको ख़त्म करें और कोई एक चीज़ चूज़ करें जिसके अंदर आपको परफेक्शन हासिल करनी है। कोई एक चीज़ पकड़ लें और उसके साथ लग जाएं, फिर छोड़ना नहीं है उसको जब तक उसमें किसी ख़ास बुलंदी पे नहीं आप पहुंच जाते। एयर साइन के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, उनके दिमाग में इतनी बातें चल रही होती हैं कि वो किसी एक बात पे फोकस या तो कर नहीं पाते हैं। अगर एक बार फोकस कर लें तो कुछ दिनों के बाद कई नई बात आ जाती है और वो वहाँ से हट जाते हैं। करियर में आपके ऐसे ही अप एंड डाउन रहने के सीन है, बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, अब क्या किया जाए, ठीक है, कैसे आप अपने स्टेटस को, सोशल स्टेटस को, फाइनेंशियल स्टेटस को, करियर को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो आपको चैरिटी देनी है, सदका देना है सैटरडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन का जो सदका होगा वो आपको किसी बूढ़े आदमी को, किसी फ़िज़िकली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको आप खाना खिलाएं। ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आप जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको गोश्त खिलाएं, ठीक है। कितना कितना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे स्पेंड करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो पत्थर है आपके लिए, वो जो सच्चा मोती होता है, ठीक है, पर्ल जो है, अगर ओरिजिनल पर्ल आपको मिलता है, फॉर्मी पर्ल नहीं, जिस तरह अंडे आजकल फॉर्मी और चिकन फॉर्मी है ना, ऐसे पर्ल भी फॉर्मी है, तो वो नाले अच्छे वाला सही वाला जो पर्ल होता है वो उसके ऊपर थोड़ा से आप पैसे खर्चें और वो पहने तो ही आपके कोई मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अपना माइंड सेट भी बनाएं, अपना माइंड सेट बनाएं कि मुझे एक काम करना है और मुझे उसी में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वहीं रहना है। ये जो जगह जगह बदलने, आज ये करके देखा फिर वो करके देखा फिर वो, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे आपके बर्थ चार्ट के अंदर मसाइल हैं जो कि इस तरह के हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और भी मसाइल हैं, और भी आपकी रेमेडीज़ हो सकती हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन बहरहाल एक क्वेश्चन की बात हुई है, उसमें मैंने आपको बताया कि आप पर्ल पहने, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हैं वो हैं बीनिश खान। बीनिश खान जो है वो भी हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से हैं। बीनिश जो हैं वो 1991 बॉर्न है। अच्छा जी, बीनिश का भी क्या सीन है जी? बीनिश का भी वही सीन है जो पीछे चलता आ रहा है। बीनिश जो है वो कैप्रिकॉर्न है और बीनिश का मून साइन जो है वो एक्वेरियस है। सवाल आपका बीनिश जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सा था, मैं वो भी रिपीट नहीं करूँगी, सिर्फ मैं आंसर के ऊपर फोकस करूँगी। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न्स जो है ना उनके अपने ही ख्यालात होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जैसे आप
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, बहुत इमोशंस में होते हैं, जो वाटर साइंस होते हैं, लेकिन जो अर्थ साइन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत या सबसे ज़्यादा क्रेविंग जो होती है ना, वो स्टेबिलिटी की होती है, सर्टेनिटी की होती है, कि उन्हें पता हो कि उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में ये कुछ है, वो अगले 10 साल 15 साल 20 साल आराम से गुजार सकते हैं। उनको कोई अनसर्टन चीज़, कोई आगे कहते हैं इस किस्म की बात कि जिस आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, अल्लाह मालिक है, ठीक है, या लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है जब होगा तो देखा जाएगा। नहीं, ये अर्थ साइन नहीं हो सकता। अर्थ साइन को कुछ देखा नहीं जाएगा। अर्थ साइन के पास बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच होती है कि बस ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बहुत क्लियर कट बाउंड्री होती है कि चीज़ें इसके अंदर फिट होंगी तो बात आगे चलेगी। ऊपर से आपका मून साइन जो है एक्वेरियस है। एक्वेरियस के साथ प्रॉब्लम ये होता है, चूँकि अगेन एयर साइन है, ऊपर से सबसे मैच्योर एयर साइन है, तो एक्वेरियस के भी अपने मसाइल हैं। ओके, एक्वेरियस जो है उसका भी ज़िंदगी में सोचने का अंदाज़ लार्जर देन लाइफ होता है। मतलब छोटा मोटा नहीं सोचना, लंबी सोचते हैं, और ऐसे प्लान होते हैं जो कि या ऐसे ख़यालात होते हैं जो कि अभी तक आसपास के लोगों को कहीं पे नहीं आए हुए होते हैं, जो इनको आ जाते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने अपने बारे में बड़ा कुछ सोचा हुआ होता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह की हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा जी, अब ये तो बेसिक सी बात होगी। अब आ जाते हैं बीनिश के हम सवाल की तरफ। बीनिश, आपके चार्ट के अंदर भी अगेन वही बात है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस किस्म की हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं। दूसरी बात ये कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की एडवाइस ये है कि आपको फ़ौरी तौर पे ना शादी कर लेनी चाहिए। आप इस इंतज़ार में ना रहें कि अमीर आएगा, कोई कैसा आएगा, अच्छा आएगा, ये होगा, उसके पास वो होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, बड़ी वाली गाड़ी होगी, छोटी वाली, ये मत सोचें। क्यों? एक तो ना टाइम पीरियड, और दूसरा आपका बर्थ चार्ट इस किस्म की स्टोरी बता रहा है कि आपको फ़ौरी तौर पे मुनासिब रिश्ता देख के शादी कर लेनी चाहिए, रादर दैन कि आप अपने आप का टाइम वेस्ट करें। दूसरी बात, जिससे भी आपकी शादी होगी ना, ठीक है, चाहे वो अमीर होगा, दरमियाना होगा, जो भी होगा, जब आपसे शादी हो जाएगी ना तो उसके पास पैसा आ जाएगा, आपके नसीब से, आपकी किस्मत से। तो बजाय इसके कि आप पहले इंतज़ार करती रहें कि जी अब कोई करोड़पति लखपति आएगा तो फिर मैं उससे शादी करूँगी, अच्छा मैं उससे शादी करूँगी जिसके पास 30 लाख वाली गाड़ी होगी, या जो मुझे 25 तोले जेवर पहनाएगा, ये बातें करने की बजाय कोई मुनासिब इंसान देखें, ठीक है। अपनी जो आपकी कैप्रिकॉन होने की वजह से आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, चीज़ों की ज़रूरतें हैं, दुनिया की से रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरतें हैं जो, या आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, उनको आप थोड़ा कम करें और कोई दरमियाना मुनासिब जो है वो देखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी और आप टाइम वेस्ट करती रहेंगी तो याद रखिएगा कि शादी आपकी किसी गलत जगह पे हो जाएगी या होगी नहीं सिरे से, ठीक। तो पैसों वाली तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ये एडवाइस है कि आपको चाहिए, आपका टाइम पीरियड भी ऐसा चल रहा है, आपको चाहिए कि आप जो हैं वो मुनासिब सा कोई रिश्ता देख के दिसंबर 19 बिल्कुल आपके लिए, आप कोई मुनासिब सा रिश्ता देख के, ये आपका टाइम पीरियड चल रहा है जो अभी है, उसमें साल 1-1.5 बाकी है, तो ये शादी के लिए अच्छा हो सकता है आपका टाइम। आप इसमें कोई मुनासिब देखें, जो भी कोई आपका प्रपोज़ल है, और उसको एक्सेप्ट कर लें। इस वजह से मत लोगों को रिजेक्ट करें कि वो अमीर नहीं है। हाँ, शादी होगी, आपके नसीब से आपको पैसे मिल जाएंगे, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जल्दी कर लें, ये ना हो कि मुनासिब भी गायब हो जाए। अच्छा, शादी का टाइम पीरियड जो है वो आपका चलेगा अभी, जो कि ये 2020 से स्टार्ट हुआ है और ये 2023 के मिड तक चलेगा टाइम पीरियड। इस दौरान ये जो साल 1.5-2 का टाइम है, बस शादी करने वाली अच्छी जगह मुनासिब जो आपके पेरेंट्स जहाँ सजेस्ट करते हैं वहाँ शादी कर लें। अच्छा, दूसरा जो है ना वो ये है कि आपको ज़रूरत है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा सा काम करें, और
जो आपके पॉजिटिव साइड है वो ये है कि मून साइन एक्वेरियस में जो है वो लोगों के लिए काफ़ी काम करना चाह रहा होता है। सो उसके ऊपर ज़रा फोकस करें आप, रादर दैन कि आप सारे का सारा जोर जो है वो अपनी कैप्रिकॉर्न वाली साइड के ऊपर रखें। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका चार्ट बीनिश खान का। अच्छा, इसमें और क्या बात है बताने वाली आपको? नहीं, बाकी तो ठीक है मेरा ख्याल है। और एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगी बिनिश, के बेहतर होगा कि अपने बारे में, शादी के बारे में ख़ुद कोई फ़ैसला करने की बजाय अपने बड़ों को इन्वॉल्व करिएगा, ठीक है? और पैसे के पीछे शादी मत करिएगा। बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही हमारे लिए खुशी का बायस होंगी, ऐसे नहीं है। गलत जगह पे शादी हो सकती है, ये मैं आपको बता दूँ। सो बेटर इज़ दैट कि आप ये कर लें काम। अच्छा जी, नेक्स्ट आई हैव सैदा शर्मा। ये जो हैं ये नेपाल खटमंडू से हैं। सैदा, आपका चार्ट मैंने बनाया है, कंसिडर किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाऊँगी। दो बातें हैं, या तो आपका बर्थ टाइम गलत है या आपकी हाइट गलत है। आपने कोई अपनी डेट नहीं दी हुई जिसके साथ मैं कुछ कॉरस्पॉन्ड करने की कोशिश कर सकूं। सो आप ये प्रोग्राम देखेंगी जब, तो आप उसके बाद मुझसे कांटेक्ट करिएगा। बेशक जहाँ पे आपने अपना कमेंट, पहला वाला कमेंट किया हुआ है, उसी के नीचे कर लीजिएगा कमेंट, लेकिन बाकायदा अपनी हाइट किसी के साथ, दीवार के साथ खड़े होकर मेजर करवाएं और फिर बताएं, क्योंकि बिल्कुल टाइम किसी तरह से कुछ भी मैचिंग नहीं बन रही थी ना, और मैंने इसलिए बना के फिर छोड़ दिया है क्योंकि वो समझ ही नहीं लग रही थी। गलत चार्ट पढ़ के बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा चार्ट जो कि सही नहीं है, या ज़ाहिर बात है, जैसे अभी मैंने, अगर आप सुन रहे हो तो जैसे मैंने कहा कि जी ये वाला टाइम पीरियड चल रहा है, ये वाला स्टोन, अगर आपका बर्थ टाइम गलत होगा तो फिर वो भी गलत हो जाएगा, तो फिर इवेंचुअली वो यूज़लेस है। सो आप जो है ये सुन के तो दोबारा जो है वो मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी डिटेल भेजें। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास हैं निदा फ़ातिमा। निदा फ़ातिमा जो हैं अगेन हैदराबाद सिंध पाकिस्तान की हैं, और निदा जो हैं वो 1989 बॉर्न है। अच्छा जी, निदा का भी कैप्रिकॉर्न राइजिंग है, और मून साइन कहाँ है जी आपका? मून जो है वो उसमें है जेमिनी में। सो ये वही वाला कॉम्बिनेशन है जो पहले चल रहा है। एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा फिक्स्ड चीज़ें चाहिए होती हैं। कैप्रिकॉर्न के अंदर, कैप्रिकॉर्न जो है वो सैटर्न के अंडर आता है, और सैटर्न जो है वो हमें रोज़मर्रा के काम, छोटे छोटे काम, घर से मुतल्लिका काम, हाँ अच्छा, जो सैटर्न होता है वो आपको ये मजबूर करता है कि आपकी एक लगी बंधी रूटीन हो, ठीक, और हर रोज़ सुबह 7:30 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है, 13:30 बजे ये करना है, ये बस इस किस्म का ना एक लगी बंधी रूटीन हो जिसके अंदर कोई चेंज ना हो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो, कोई एकदम से कुछ ना आ जाए। और अच्छा, फिर इनके अंदर जो चेंज होने की जो एबिलिटी होती है, या कह लो कि जिसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है कि मोमेंट के नोटिस के ऊपर आप अपने आप को चेंज कर लेते हो, वो भी नहीं होती है। लेकिन जब साथ में जेमिनी मिल जाता है मून साइन, तो बस फिर तो यहाँ वहाँ डोलते फिरते हैं, और फिर कभी सैटर्न वाली पर्सनालिटी जो है वो खींच के नीचे लेकर आती है, और कभी जो है वो मून साइन आपका कहीं और आपको हवाओं में लिए फिरता है। तो बस ये आपकी भी ना उसी किस्म की पर्सनालिटी है। आपको चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी की दोनों साइड्स जो हैं उनको इक्वली बैलेंस करने की कोशिश करें। अच्छा जी, जो निदा फ़ातिमा है ये 1989 की बॉर्न है, और आपने टाइम कोई नहीं दिया हुआ था, फजर से पहले का लिखा हुआ था, वो मैंने ख़ुद कैलकुलेट करके डाला है। आपने शादी के बारे में पूछा हुआ है। शादी के सिलसिले में आपके भी काफ़ी सारे मसाइल नज़र आ रहे हैं, जिनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि करीबी फैमिली में, रिश्तेदारों में कोई मुनासिब रिश्ता जो है वो मेरे ख्याल के रिश्ता ही शायद ना हो आपके लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है
कि आपको ना बहुत ज़्यादा, आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो है ना अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको थोड़ा सा आपको नीचे लाने की ज़रूरत है। और अगेन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे मत जाएं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्री डिटर्मिन्ड किस्म की सिक्योरिटीज़ लेने की कोशिश मत करें। थोड़ा सा चीज़ों को वो अल्लाह तवक्कल भी रखें और फिर जो है ना वो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, बजाय इसके कि आप मज़ीद अपना टाइम वेस्ट करें। आपके लिए अब मिड 2023 तक जो है वो शादी का आपका टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन बिल्कुल ये अगस्त 2023 का टाइम पीरियड है जो आप, जब तक आपका शादी का टाइम पीरियड चल रहा है, स्टार्ट है ऑलरेडी। बेहतर 2-3 बातें करें। एक तो ये कि अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आएँ, अपनी डिमांड्स के अंदर चेंज लेकर आएँ, थोड़ा रीज़नेबल करें अपने आप को, एक बात। दूसरी बात, ये जो मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ ये करें। ये वाला टाइम पीरियड मिस मत होने दें, मुनासिब बंदा देखें कोई और शादी कर लें। और वो सब लोग जिनके एज की ये वाला टाइम पीरियड चल रहा है कि वो 25-30 के आसपास हैं, उन लोगों को लाजमी रेमेडीज़ करके, एक तो आप मुझसे देखें ना 4 ट्रीट करवा रहे हैं और रेमेडी नहीं करते हैं तो फ़ायदा क्या फिर। तो दूसरी बात ये कि एज निकली जाती है, फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, फिर प्रॉब्लम और स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, स्ट्रेस ही स्ट्रेस। सो बेटर इज़ दैट कि अब आपको अगर पता चल रहा है तो आप जो है वो इसको करें ताकि आपकी शादी का सिलसिला कुछ ठीक हो सके। अच्छा, इसमें ये है कि एक तो आपने एमरल्ड पहनना है, ठीक, एमरल्ड पहनना है आपने, और वो 5 कैरेट या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। आपके लिए भी आपने सैटरडे वाले दिन सदका देना है अपना, किसी भी बड़ी उम्र के आदमी को या जो कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको खाना खिलाया जा सकता है। और आपने ट्यूसडे को देना है अपना सदका, और वो आपने देना है ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको गोश्त वगैरह जो डाल रहे होते हैं वो आपने करना है। ठीक, ये करना है आपने। एमरल्ड लाजमी पहनिएगा, एमरल्ड पहनने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बाज़ मसाइल छोटे मोटे होते हैं, बाज़ बड़े सवेर किस्म के मसाइल होते हैं। जब हम यहाँ चार्ट बना के देखते हैं तो बाकायदा कैलकुलेट करते हैं कि कितने % मसला मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो आप ये लाजमी करें ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ईज़ आउट हो सकें, ठीक। अच्छा जी, ये हो गया निदा फ़ातिमा का। नेक्स्ट मेरे पास है मनोज अशवानी। मनोज जो हैं वो जमुनानगर गुजरात इंडिया के हैं मनोज। अच्छा जी, मनोज जो हैं वो जेमिनी असेंडेंट हैं और मून साइन इनका जो है वो लियो में है। ये भी कमाल पर्सनैलिटी है ना आपकी भी, हाँ। अच्छा जी, लियो मून बहुत ज़्यादा अहमियत चाहते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी के टाइम के ऊपर चाहते हैं। जब उनका मूड होता है तो वो चाहते हैं कि उनको स्टेज पे बिठा दिया जाए, ठीक है, और हर वक्त उनकी सेवा की जाए, बादशाह सलामत, यहाँ वहाँ पंखे झल रहे हैं सब लोग उनको। लेकिन जब मूड नहीं है, मूड है तो बाहर भी उठ के चले जाएंगे, मूड है तो एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, वरना बस अंदर घर में पड़े हुए हैं या अंदर कमरे में पड़े हुए हैं, इस टाइप के। ऑन द अदर हैंड जेमिनी वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, बहुत नई नई बातें निकालने वाले और बहुत विटी भी होते हैं। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपने भी पूछा है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अब जनाब, जब आप जेमिनी हैं, ठीक है, जिसको जेमिनी वो साइन है जिसका जो सिंबल है वो भी 2 लोग हैं और इनके अंदर इतनी डुअलिटी होती है, एक सोच के ऊपर कंसिस्टेंटली ये नहीं रह सकते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ही ये होती है। ऑन द अदर हैंड फिर अच्छा, अब आपके साथ प्रॉब्लम पहला क्या है कि आप एक बात के ऊपर डिटर्मिनेंट नहीं हो सकते, या अगर आज आपने एक फ़ैसला किया है तो कल को आपको लगेगा नहीं वो शायद सही नहीं था, हाँ मुझे अब ऐसे कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ अब आपका आ गया लियो मून। लियो मून का तो स्टैंडर्ड ही बहुत हाई है भाई, मैंने कहा ना बादशाह सलामत है वो। तो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, कोई लोग पसंद नहीं आते हैं, कोई लड़की पसंद नहीं आती है,
और जो पसंद आती है वो आपको मुंह नहीं लगाती है, ठीक है। तो अब ये दो बातें हैं। एक पहली बात, आपने पूछा लव मैरिज या अरेंज मैरिज। लव मैरिज कैसे होगी जब आप किसी की मोहब्बत में पागल ही नहीं होने वाले। आपने आज आपको कोई पसंद आया है, फिर आप कुछ अर्से के बाद आपका मूड ही बदल जाता है उनसे, तो आपकी लव मैरिज कैसे होगी। दूसरी बात, जब जो लोग लव मैरिज करते हैं ना, उनको 50 करोड़ ख़राबियाँ होती हैं महबूब के अंदर, तो नज़र नहीं आती हैं। लियो ये कैसे करेगा? लियो को तो मसला ही बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड कॉन्शियस ही बहुत ज़्यादा होता है। और सीरियसली स्पीकिंग, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो देख के ये लगता है कि आपकी शादी दो सूरतों में हो सकती है। या तो घर वाले आपकी पकड़ के ज़बरदस्ती शादी करवा दें, हाँ, या कोई लड़की हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाए। इसके अलावा जी आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती है। और शादी अगर आपको करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस बात की कि आप अपना माइंड मेकअप करें और किसी एक पर्सन के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात ये एडवाइस आपके लिए भी यही होगी कि आप बजाय इसके कि अपने लिए ख़ुद डिसाइड करें, ठीक है, आप जो है ना अपनी फैमिली, अपने जो क्लोज़ हैं लोग, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, उनसे उनके राय के ऊपर एतबार करें, उनको मौका दें कि वो आपके लिए कोई अच्छा चूज़ करें। क्योंकि होता ये है, वो आपने देखा होगा लोग परफ्यूम ख़रीदने जाते हैं, अक्सर लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस है। सो सब लोग इस बात से रिलेट कर सकेंगे कि लोग परफ्यूम ख़रीदने जाते हैं और इतनी ज़्यादा खुशबुएँ, इतने ज़्यादा परफ्यूम्स को स्मेल करते हैं कि उसके बाद वो सब खुशबुएँ जो है ना वो मिक्सअप हो जाती हैं। कोई यहाँ लगा हुआ है, कोई यहाँ लगा हुआ है, कोई यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद वो सब मिक्सअप हो जाती हैं। और उसके बाद सबसे घटिया जो परफ्यूम होता है ना, वो उठा के ले आते हैं। बस आपके साथ भी यही सीन हो सकता है। सो बेटर इज़ दैट कि आप अपने फैमिली की, अपने पेरेंट्स की, मदर की ड्यूटी लगाएं कि वो आपके लिए कोई मुनासिब लड़की जो है वो ढूंढें। बहुत ज़्यादा आप भी स्टैंडर्ड कॉन्शियस और परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करें। अच्छा जी, दूसरी बात जो आपके लिए रेमेडी मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी, आपको भी एमरल्ड पहनने की ज़रूरत है। और किसी अच्छे मुनासिब शुभ टाइम के ऊपर आप एमरल्ड पहन सकते हैं। और अगेन वो 5 कैरेट्स हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का एमरल्ड आप पहनिएगा। ओके, सो आज की एपिसोड का लास्ट नाम है मेरे पास माहा जमील। माहा एम से है और माहा जमील। माहा जो हैं वो लाहौर की हैं, ठीक है, और बिल्कुल अक्टूबर 1995 बॉर्न है। माहा का क्वेश्चन जो है वो शादी के बारे में था। माहा का असेंडेंट जो है वो लिब्रा है और मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न है। आज सारे कॉम्बिनेशंस जो है ना वो इसी किस्म के। अच्छा जी, बीइंग एन असेंडेंट, लिब्रा असेंडेंट, कंपनी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, ये जो लिब्रा होते हैं उनको प्रॉब्लम उनका ये नहीं होता है कि जी वो उनके 50 करोड़ दोस्त हों और वो किसी 18 लोगों की महफिल के अंदर बैठे रहें और बातें करते रहें, ये नहीं होता। लिब्रा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको कोई एक पर्सन चाहिए होता है जिसके साथ उनकी कंपनी हो, जिससे वो हर तरह की बात कर सकें, जिस तरह से वो हर तरह की शेयरिंग कर सकें, ठीक है। सो एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि 1-to-1 बेसिस के ऊपर कनेक्शन चाह रही होती है और रिलेशनशिप चाह रही होती है, लिब्रा इस किस्म के होते हैं। बहुत बैलेंस, हार्मनी वाले, लड़ाई झगड़ों से भागने वाले, किसी किस्म की आर्ग्यूमेंट से भी बचने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता होता है कि अगला बंदा गलत कह रहा है, ये कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं यार, बहस करने से बेहतर है बस छोड़ो, बस जाने दो। तो लिब्रा इस किस्म के होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कैप्रिकॉर्न मून है, ये माहा को स्टेबिलिटी दे रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी दे रहा है। वो जो एयर साइन की यहाँ वहाँ की उड़ान है, लिब्रा भी एयर साइन है, यहाँ वहाँ की जो उड़ान है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मेंटली आपको ये बता रहा है कि आपने अपने अंदर एक सिस्टम लेकर आना है और एक सिस्टमेटिक तरीके से ज़िंदगी को जीना है। जो अर्थ साइन होता है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो आपको किसी हद तक जो है ना, वो किसी हद तक और बाज़ दफ़ा काफ़ी हद तक सेल्फिश बनाता है। अच्छा, अब ये जो सेल्फिश वर्ड है हम इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव अंदाज में लेते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बाज़ दफ़ा जो सेल्फिशनेस होती है वो बेसिकली आपका सेल्फ़ लव होता है, ठीक है। आप जब एक तरफ ये लोग होते हैं जो कि अर्थ साइन है,
ठीक है। और दूसरी तरफ वाटर साइन या एयर साइन होते हैं, वो इतने ज़्यादा गिविंग होते हैं, इतने ज़्यादा गिविंग होते हैं कि अपना नुकसान करा लेते हैं। इस तरह के मौके के ऊपर आके फिर जो अर्थ साइन है वो हमें बेनिफिट देता है। अर्थ साइन हमें समझाता है कि भैया अपनी जगह भी आप महफूज रखें, दूसरे के चक्कर में बहते मत चले जाएं, दूसरे के ही काम मत करते चले जाएं, अपना भी कोई काम करना है। सो इन अ वे ये एक अच्छी भी है बात, अगर आप अपने चूँकि अर्थ साइन जो है वो जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, पैसा, जेवर, ऐसी चीज़ें जिनकी मनी वैल्यू है, वो उन सब चीज़ों के पीछे, गाड़ी, घर, जायदादें, ठीक है, जेवर, ये सब चीज़ों के पीछे होते हैं। उनको महसूस होता है कि ज़िंदगी में खुशी जो है वो इन चीज़ों से मुतल्लिक है। अगर आप अपनी दोनों साइड पर्सनालिटी की बैलेंस करने की कोशिश करें तो एक ये अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। ये मैं हर उस शख्स के लिए कह रही हूँ जिसका मैंने अभी चार्ट पढ़ा है और कोई एयर और अर्थ का कॉम्बिनेशन जो है या वाटर और अर्थ का कॉम्बिनेशन जो है वो नज़र आ रहा है वहाँ पे। अच्छा जी, माह के लिए स्पेशल जो बात है वो ये है कि माह आपकी शादी के सिग्निफिकेटर जो हैं वो बुरे तो नहीं हैं लेकिन वीक हैं। उस वीकनेस की वजह से डिले है, ठीक है, या वीकनेस की वजह से आप ये कह लो कि वो मुनासिब रिश्ता जो आप चाहती हो वो नहीं आपको मिल रहा, या जो आपका सोशल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली आपको नहीं मिल रहा, ठीक। इस किस्म के मसाइल हैं। ओवरऑल अच्छा है आपका बर्थ चार्ट। अच्छा, जो शादी है ना उसका टाइम पीरियड चल रहा है, जो कि आपके लिए टाइम पीरियड है। अच्छा जी, ये जो टाइम पीरियड है ये जनवरी 2019 से जनवरी 2019 से टाइम पीरियड चल रहा है आपका, और ये अभी आपको 2021 के मिड तक रहेगा, ठीक। इस दौरान आपका प्रपोज़ल, शादी हो सकती है, लेकिन आपको भी रेमेडी करने की ज़रूरत है। आपको येलो सैफ़ायर पहनना है, 5 कैरेट से ज़्यादा का होना चाहिए, किसी बहुत मुनासिब खुशबख्ती वाले टाइम के ऊपर पहनना चाहिए। और मैं वहाँ आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अभी ये आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो तकरीबन 1 महीना जो है वो सब लोग जिन्हें येलो सैफ़ायर पहनने को मैंने कहा है उनके लिए अच्छा टाइम हो सकता है इस दौरान, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी है। बेहतर ये है कि ये जो टाइम पीरियड जून 21 का मैंने आपको बताया इसको वेस्ट मत होने दें, आप ये रेमेडी करें ताकि कोई मुनासिब आपको रिश्ता मिले और आप जो है वो शादी कर सकें, ठीक है जी। ये एपिसोड हो गई डन हमारी, 10 लोग हो गए हमारे। नेक्स्ट आई होप कि फिर पिछली दफ़ा भी मैंने वैसे ही कहा तो यही था कि ज़रा जल्दी कर लूँगी, लेकिन हो नहीं सका। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच, आप लोग सुनते हैं बैठ के और शामिल होते हैं लाइफ के अंदर भी और वीडियोस भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।